गुड मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट जो लेसन का रह गया है द फियरलेस फाइटर का उसे रीड करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा कि जो जानकी होती है उसे परमिशन मिल जाती है इंग्लिश चैनल में स्विम करने की। तो वहाँ पर वो बहुत खुश होती है कि लेकिन उसे अकेले तैरकर देखने की परमिशन नहीं होती क्योंकि उसे स्पेशल बोट उसके लिए अवेलेबल नहीं थी। तो आगे के पार्ट में देखते हैं स्टोरी के क्या हैं। जुलाई 28, 1992 अराइव्ड, कि जुलाई 28, 1992 आ गया। इस दिन वो कंपटीशन था। इट वाज द डे दैट क्रिएटेड हिस्ट्री, कि ये वो दिन था जिस दिन इतिहास रचा गया। मीन्स कोई महान काम करना, कहते हैं ना इसने तो इतिहास रच दिया। मीन्स इससे पहले इस व्यक्ति ने इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो इसने कर दिया, इतिहास रचना, कोई महान कार्य करना। फॉर जानकी इट वॉज द डे टू फुलफिल हर लाइफ्स एम्बिशन, हर एम्बिशन टू स्विम द इंग्लिश चैनल, कि जानकी के लिए ये वो दिन था जिस दिन वो अपनी लाइफ की एम्बिशन मीन्स इच्छा पूरी कर सकती थी। कौन सी इच्छा? हर एम्बिशन टू स्विम द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल में स्विम करने की। जानकी कुड हार्डली ब्रीथ बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, कि जानकी को एक्साइटमेंट की वजह से, इतनी एक्साइटेड थी वो स्विमिंग करने के लिए कि उसकी सांसें जैसे रुक गई हों, उसे सांस भी नहीं आ रहा था, इतनी वो एक्साइटेड थी। द ओशियन सीम्ड मोर चैलेंजिंग देन एवर बिफोर, जो ओशियन था इंग्लिश चैनल, वो उसे ऐसा लग रहा था कि पहले से ज़्यादा जो है चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है। बट क्या कह रहा है, उसे लग रहा था जैसे ही उसे ओशियन कह रहा है कि आओ देखो मैं कितना बड़ा हूँ और मेरे अंदर तैर के दिखाओ। बट नथिंग वुड शेक जानकीज डिटर्मिनेशन टू विन, कि लेकिन कोई भी बात, कोई भी चुनौती जानकी के पूरे इरादे को जो उसने जीतने का बनाया हुआ था वो शेक नहीं कर सकती थी। शेक मीन्स हिला नहीं सकती थी, मीन्स वो जीतने का जो उसने पक्का इरादा किया हुआ था, कोई भी चीज़ उसके इस इरादे को डगमगा नहीं सकती थी। हर हार्ट वॉज बीटिंग अनकंट्रोलेबली, वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसका जो हार्ट था वो कंट्रोलेबली अपने आपे से बाहर होकर बीट कर रहा था। उसकी जो हार्ट बीट थी वो उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी, इतनी तेज़ धड़क रहा था। शी कुड सी हर टीम मेट्स स्विमिंग क्लोजर टुवर्ड्स हर, और वो देख रही थी कि जो उसके टीम मेट्स थे, उसके साथी थे स्विमिंग करने वाले, और उसके पास आते जा रहे थे, क्यों? बिकॉज शी वॉज अ पार्ट ऑफ रिले टीम। एक के बाद जैसे उसका कंपेनियन आया है उसके तक, फिर उससे आगे उसे स्विम करना था। तो इस तरह से वो देख रही थी कि उसके जो टीममेट्स हैं वो उसके पास आ रहे थे। विद इन सेकेंड्स इट वुड बी हर टर्न टू स्विम, और कुछ ही सेकेंड्स में उसकी टर्न आने वाली थी। व्हाट इफ़ माई डिटर्मिनेशन फेल्स, क्या होगा अगर मेरा इरादा जो है जीतने का वो फेल हो गया। व्हाट इफ़ आई कांट स्विम, और क्या होगा अगर मैं इस इंग्लिश चैनल में स्विम नहीं कर सकी। जानकी पुट असाइड दीज थॉट्स एंड ट्राइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इवेंट। जानकी पुट असाइड मीन्स साइड में रख देना, कि उसने इन विचारों को जो उसके मन में आ रहे थे कि अगर मैं नहीं तैर सकी, अगर मैं इस कंपटीशन को नहीं जीत सकी, उन विचारों को सोचना छोड़ दिया, साइड में रख दिया कि मैं इनके बारे में नहीं सोचती। एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इवेंट, और इवेंट जो कंपटीशन था उस पर कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। बिफोर शी रियलाइज्ड, इससे पहले कि वो कुछ महसूस करती, जानकी वॉज स्विमिंग इन द चैनल, जानकी जो है चैनल में स्विम कर रही थी, ओशियन में। शी कुड हार्डली बिलीव इट, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इंग्लिश चैनल में अमेरिकन स्विमर्स के साथ एक हैंडीकैप फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल होते हुए स्विम कर रही है। ये बातें उसे बिलीव नहीं हो पा रही थी। बट शी हैड अ टफ फाइट अहेड, लेकिन उसके आगे और सख्त लड़ाई थी। अहेड मीन्स आगे। Most of her energy was taken up by the waves that kept moving her legs.
legs sideways and the channel water was that was very cold, कि जो उसकी ज़्यादा स्तर एनर्जी थी, जो वेव्स पानी की जो लहरें थी उनके द्वारा ली जा रही थी, क्योंकि वो साइड में से उसकी टांगों पर लग रही थी, लेग्स पर लग रही थी, और जो उसकी लेग्स थी वो उसके लिए बिल्कुल यूज़लेस थी, तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही थी अपनी लेग्स को संभालने के लिए। और दूसरी बात, द चैनल वाटर वाज आल्सो वेरी कोल्ड, और जो चैनल का वाटर था वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। द वाटर वॉज so salty that every time it entered my mouth it made me feel sick, recalled जानकी। recalled means होता है बेटा पुनः याद करना, कोई इवेंट कोई घटना घट चुकी है हम उसे दोबारा से याद करते हैं, तो इस तरह से जानकी याद करती है, मतलब जानकी ने याद किया। अब वो कंपटीशन जो है ओवर हो चुका है, वो अब उस बात को याद कर रही है। अब देखते हैं इसमें कि वो जीतती है क्या करती है, कि पानी इतना नमकीन सॉल्टी खारा था कि हर टाइम वो मेरे मुंह में एंटर कर रहा था और मुझे सिक महसूस हो रहा था। सिक मीन्स अनवेल, जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हो। रिकॉल्ड जानकी, जानकी ने रिकॉल किया, पुनः याद किया। द सी वीड्स and jellyfish kept sticking to my body and made me extremely uncomfortable। सीवीड्स क्या होती हैं बेटा? अनवांटेड प्लांट्स, आप साइंस में भी पढ़ते हो, जो समुद्र में अनवांटेड प्लांट्स उगे होते हैं। जेलीफिश इज़ अ काइंड ऑफ फिश दैट डजंट बाइट यू, तो ये कई तरह की होती हैं जेलीफिश। केप्ट स्टिकिंग टू माई बॉडी, कि जो सीवीड्स थे और जेलीफिश थी वो मेरी बॉडी पर चिपके जा रही थी और मेरे को बहुत एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। बट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द सी वर फॉरगॉटन एज शी स्वैम टू विक्ट्री, लेकिन सारी प्रॉब्लम, सारी मुसीबतें जो उसके रास्ते में समुद्र में तैरते हुए आई वो भूल गई थी जैसे ही उसने विक्ट्री, जीत हासिल कर ली थी। विक्ट्री मीन्स जीत। अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड एन अनडाइंग स्पिरिट ऑफ अचीवमेंट had overtaken all the difficulties। strange sense of fulfillment, these are the qualities of जानकी, कि उसकी जो अजीब सी किसी काम को पूरा करने की सेंस थी और कभी उसके अंदर ना ख़त्म होने वाली जो अचीवमेंट को पाने वाली आत्मा थी उसकी, कि इस चीज़ को मैंने पाना ही पाना है, कभी ख़त्म नहीं हुई उसकी ये आत्मा, मन की आवाज़ की हाँ मुझे इस चीज़ को पाना ही पाना है। हैड ओवरटेकन ऑल द डिफ़िकल्टीज़, कि ये सारी डिफ़िकल्टीज़ इसकी जानकी की इन टू क्वालिटीज़ की वजह से ओवरटेक कर ली, उन पर काबू पा लिया, मीन्स पार कर गई वो इन डिफ़िकल्टीज़ को। Janki's swimming for 2 hours and a half in the channel had given the world an outstanding example of courage and determination। कि जानकी का 2 hours and a half, 2 और आधा 2.5 घंटे चैनल में स्विम करने से वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, दुनिया के लिए एक आउटस्टैंडिंग सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा एग्जाम्पल था साहस और डिटर्मिनेशन का, पक्के दृढ़ निश्चय का। जानकी लेटर रिमार्क्ड, जानकी बाद में कहती है, जानकी ने बाद में कहा, रिमार्क्ड कमेंट करना, टू से समथिंग और राइट समथिंग। वन कैन ओवरकम all the obstacles by hard work, determination, courage and self reliance। कि कोई भी पर्सन जो है, ऑब्स्टेकल्स होती हैं बाधाएं, मुश्किलें जो आपके रास्ते में कोई भी काम करते हुए आती हैं, उन पर ओवरकम, काबू पा सकता है। कैसे? बाय हार्ड वर्क, कि अगर वो सख्त मेहनत करे, डिटर्मिनेशन अगर उसका इरादा पक्का है, करेज अगर उसमें साहस है किसी काम को करने का, सेल्फ रिलायंस अगर वो आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर कि अपने आप पर डिपेंड है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है वो। सो डिड
शी, ऐसा ही उसने किया। किसने? जानकी ने। फोर्ट अगेंस्ट हर लिमिटेशन एंड वन द बैटल। लिमिटेशन क्या? जो उसकी लिमिटेशन थी कि वो फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल थी, उसकी लेग्स उसके लिए यूजलेस थी, वो उनके विरुद्ध लड़ी और उसने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई जीती। मीन्स स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस स्विमिंग कंपटीशन को जीता भी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। बेटा इस लेसन से हमें क्या मिलता है सीखने को, कि अगर हमारे अंदर काम करने की, हार्ड वर्क करने की इच्छा है, अगर हमारे इरादे पक्के हैं, अगर हम अपने आप पर निर्भर हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं है कि कोई आएगा मुझे कहेगा तो मैं ये करूँगी, तो हम जीवन में, अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। और अगर देखो, जैसे ये जानकी थी, एक हैंडीकैप्ड फिज़िकली चैलेंज्ड गर्ल थी, उसके लिए उसकी लेग्स बिल्कुल यूज़लेस थी, लेकिन उसके पक्के इरादे ने, उसके हार्ड वर्क ने उसको सक्सेसफुल बनाया लाइफ में। तो कोई भी फिज़िकल डिसेबिलिटी हो या आपकी कोई भी वीकनेस है, अगर हमारे इरादे पक्के हैं तो हमें रोक नहीं सकती सक्सेसफुल होने में। तो आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू। वी शुड ऑल्सो डू हार्ड वर्क, आवर डिटर्मिनेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। Okay, thank you. Have a nice day.